आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल मिशन आईटी एकेडमी में। आज हम लोग प्रकाश चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? प्रतिबिंब का मतलब होता है फोटो। प्रतिबिंब का मतलब फोटो। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी अनंत। चलते हैं इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए पहले फॉर्मूला को समझते हैं। (360 डिग्री बट्टे थीटा). ये थीटा जो होता है ना, एंगल होता है, एंगल होता है। जैसे क्वेश्चन में बोला कि दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखेंगे। जैसे हम लोग दर्पण को बनाते हैं, एक दूसरे के परस्पर 90 डिग्री के एंगल पे रख रहे हैं। अब ये दोनों के बीच एक मोमबत्ती जल रही है। जब दो दर्पण को आपस में 90 डिग्री पर रखते हैं और उसके बीच में एक मोमबत्ती जल रही है, तो उसका प्रतिबिंब की संख्या निकालते हैं कि आखिर ये दोनों दर्पण के बीच कितना प्रतिबिंब बनेंगे। दोनों दर्पण के बीच प्रतिबिंब निकालने का सूत्र 360 डिग्री बट्टे थीटा होता है। जहां थीटा जो आपका होगा वो कोण होगा। जहां थीटा क्या होगा? कोण। कोण आपका कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो चलिए 90 डिग्री। अब हम लोग इसका भाग कर देते हैं। 0 0 गया, 9 एकम 9, 9 चक 36। कितना निकला? 4 निकला। जब भी अगर सम संख्या निकलेगा तो उसमें से एक घटा देना आपको। कभी भी प्रतिबिंब की संख्या निकालना है, प्रतिबिंब की संख्या निकालना है, अगर सम आए तो उसमें से एक आपको घटा देना है। आपका आंसर, सही उत्तर आपका 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी हरा। चलते हैं थोड़ा प्रिज्म के बारे में समझते हैं। आखिर प्रिज्म किसको बोलते हैं? यह आपका प्रिज्म हुआ। जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश, जब किसी प्रिज्म से जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वे अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभक्त का मतलब बढ़ जाता है। विभक्त का मतलब बढ़ जाता है। 7 रंगों में बढ़ जाता है, जो इस प्रकार है। लिख दिया मैंने। जो इस प्रकार रंग है, वैसे बैगनी, जासे जामुनी, नीसे नीला, हौसे हरा, पीसे पीला, नासे नारंगी, लासे लाल। ये 7 रंग अपने अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। अब इसी पिक्चर से देखिए, तस्वीर से देखिए,
सबसे कम, सबसे सवाल में पूछा कि सबसे कम अपसरित, देख लीजिए सबसे कम आपका लाल हो रहा है, लाल सीधे सीधे हल्का सा निकल रहा है, तो सबसे कम कौन होगा? लाल होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सबसे कम अपसरित, अपसरित सबसे कम अपसरित होने वाले, रंग लाल है। सबसे अधिक पूछे सबसे अधिक अपसरित होने वाले रंग बैगनी है। तो ये दोनों पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, हमेशा सवाल पूछ, ये प्रश्न बीपीएससी 2.0 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, वाहनों के हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के हेडलाइट, आगे वाला जो लाइट होता है उसी को हेडलाइट बोलते हैं। हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तल दर्पण होगा। चलिए उत्तल दर्पण से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान जाते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण से सभी किरणें अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है। अपसरित का मतलब होता है फैलना, सभी किरण को फैला देते हैं, इसी को बोलते हैं अपसारी। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, आभासी का मतलब काल्पनिक, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब मतलब फोटो, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वो काल्पनिक बनेगा, कुछ पल के लिए बनेगा, काल्पनिक बनेगा और साथ ही साथ सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। अगला प्रश्न, डायप्टर किसकी इकाई है? कहने का मतलब है डायप्टर किसका मात्रक है? ऑप्शन ए लेंस की क्षमता की, ऑप्शन बी लेंस की फोकस दूरी की, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता की, ऑप्शन डी ध्वनि की तीव्रता की। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लेंस की क्षमता। चलिए लेंस की क्षमता के बारे में थोड़ा जान जाते हैं।
लेंस की क्षमता की फोकस दूरी के व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, कहीं कहीं डायोप्टर लिखा हुआ होता है, कहीं डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। इसे कैपिटल डी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसका सूत्र याद रखना आपको, लेंस की क्षमता का सूत्र मतलब डी बराबर 1/f। जो f जो है फोकस दूरी है, f क्या है? फोकस दूरी 1/f, मतलब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता बोलते हैं। और यह फोकस दूरी हमेशा आपको सेंटीमीटर में होना चाहिए, मीटर में नहीं होना चाहिए। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये सूत्र, इससे आपको हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं सवाल। ये अंतिम प्रश्न है आप लोगों के लिए। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें।